अगर तू सच में ही आगे का भविष्य देखे तो मेरे मम्मी के बारे में बता। हम तीन ही ना रहे में या घर में मेरी मम्मी भी रह रहे। अगर तूने मेरी मम्मी के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया कि मेरी मम्मी के संग आगे का होगा का ना होगा, मेरी मम्मी का नाम का है का ना है, तो मैं तो पे विश्वास कर लूंगा। और अगर तू मम्मी के बारे में कुछ भी ना बता पाया तो बेटा तू सोच ले का होगा तेरे संग। मैंने मम्मी के बारे में तो या को कुछ बताया ही ना है। पापा मम्मी बुलाओ जल्दी, यानी हम सबके बारे में तो बता दिया जो कुछ बताना है, अब ये मम्मी के बारे में बताएगा। मम्मी को नाम, मम्मी कितनी पढ़ी लिखी है, मम्मी के संग आगे का होगा का ना होगा अभी बताएगा ये सब। याने तो मोको अपनी मम्मी के बारे में कुछ बताया ही ना है, तो मैं का बताऊंगा कि मम्मी के बारे में मोको तो कुछ ना जानकारी। फंस गो बेटा तू छपरी। इसको मोहरा कहाँ देख रहा है? पापा बुलाओ जल्दी मम्मी है। हाँ अभी बुलाऊं। और इसी सकल को भविष्य बता रहा हूँ, भविष्य दुग्गी में तो निकलने की देर न हुई, भविष्य बताने लगे यू। भज्जी काय को पीछे पड़ गया तो इनने जो कुछ बताया सच तो बताया है। तू चुप बैठो ना जहाँ पे बैठो है। या की पक्ष ले रहा हो, एक तो यू मानना चाह रहा फिर भी पक्ष ले रहा हो या की तू के मार्केट जाएगा खज्जी कॉन्डम खरीदने तो एक कार आएगी या कोई कुचल के चली जाएगी, वहीं पे मर जाएगा खज्जी। 14वें दिन कॉन्डम खत्म हो जाएंगे माधर चोद। बेटा मोको तो लग रहा तैने बुलाया हो यहाँ पे। एक दो दिन पहले तो तू जिद पे अड़ा हुआ कि मैं अबू की बहरी लड़की से शादी न करूंगा, मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाह रहे पापा तुम, और आज एक संग शादी को राजी है तू। मोको तो ऐसा लग रहा यू मादर चोद तैने बुलाया यहाँ पे, और तैने या को हमारे घर की जानकारी दी है और वह लड़की की भी जानकारी दी है कि वह गूंगी बहरी लड़की से मेरी शादी होने वाली है। नहीं तो या दुनिया में ऐसा कोई आदमी पैदा न हुआ जो इतनी हकीकत बता दे जितनी यार बताई है। भगवान बनने की कोशिश कर रहा है, अभी भगवान बनाऊंगा तो रुक जा। आदम ने मम्मी ने अगर यहाँ ने मम्मी के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया तो तू यहाँ पे विश्वास कर लेगा? ना करूं। यहाँ ने मम्मी के बारे में भी सब कुछ सही सही बता दिया ना तो मैं तब भी यहाँ पे विश्वास न करूंगा। फिर मैं अपने बारे में पूछूंगा दोबारा आते। जैसे यार तेरी बताई है ना कि तू 15वें दिन कॉन्डम खरीदने जाएगा और तेरी कार पे एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसी मैं पूछूंगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे 15वें दिन की ना पूछूंगा, मैं यहाँ पे कल की पूछूंगा, मैं कल कहाँ जाऊंगा और क्या खाऊंगा और क्या करूंगा। और अगर यार बता दी कि तू मार्केट जाके जलेबी खाऊंगा तो मैं रसगुल्ला खाऊंगा। और अगर यार कह दी कि तुम पार्क में घूमोगे जाके तो मैं पार्क में जाऊंगा ही ना। और अगर यार यूं कह दी कि तुम घर में रहोगे पूरे दिन तो मैं घर में झांकूंगा ही ना कल। मेरी सीधी सीधी बात यू है, यू पिटाएगा मादर चोद मेरे हाथन पे या भविष्य दिखवाऊंगा मैं। ले आ गई मेरी मम्मी, अब बता जल्दी इनके बारे में। 1 मिनट रुक जा बस, अब बता जल्दी मम्मी के बारे में। और अगर एक भी गलत शब्द लिख रहा हो, एक भी झूठी बात लिख रही तो तेरी गंगा पे बल्ला ही बल्ला आ जाएगा। छपरी कहाँ 20,000 रुपए के चक्कर में फंस गो तू आज। यू तो मुझको मारने पे चलो, मैं अच्छा आयो शादी तोड़वाने आ घर में। बतावे ना मुँह देख रहे हो? हाँ बता रहा हूँ। ये एक हाउसवाइफ है। इनकी शादी धारा जिनके साथ हुई है। माधर चोद भविष्य बता ना भविष्य। यू तो है ना जो है मम्मी के संग के यू हाउसवाइफ है के धारा के संग शादी हुई है ना धारा के संग शादी हुई है। ले तो फिर भविष्य बताऊं मैं तेको। अब सुन गौर से, मुझे इनके चेहरा से साफ साफ दिख रहा है इनका भविष्य। हाँ बता जल्दी। ये आगे चल के बूढ़ी हो जाएंगे। मेरे बड़े भैया ने बुलाया मैं यहाँ पे। दोबारा बोलिए क्या बोल रहे हो? मैं कोई बाबा ना हूँ, मैं कोई भविष्य ना देखूं। मैं तेरे भैया ने बुलाया यहाँ पे 20,000 रुपए देके। तेरा भैया कह रहा है कि मेरी गूंगी बहरी लड़की से शादी है नहीं वाली है, मैं तेको 20,000 रुपए दूंगा, तू ये शादी तोड़वा दे कैसे ना कैसे करके। और तेरा नाम, तेरे पापा का नाम और वो लड़की के बारे में तेरे भैया ही बता के गया मुझको। मैंने तो वही बताया यहाँ पे जो तेरे भैया ने बताया मुझको। मैं तो बस पैसे के बारे आया यहाँ पे कि मैं 1-2 घंटा में मुझको 20,000 रुपए मिल रहा है तो कौन सी बुरी बात है। तो मैं तो यही बारे आया यहाँ पे। कुछ तो गड़बड़ है दया। मैं यह बात पहले से सोच रहा हूँ कि जब तक तो वह लड़की से शादी करने के लिए राजी ना हुआ तो आज कैसे राजी है वो एक संग के मेरी जल्दी तो शादी करा दो कि मैं हनीमून पे जाऊंगा कि बालक बच्चे पैदा करने एक संग ही बालक बच्चे और हनीमून पे कैसे पहुंच गई हो। तो यू बात है तो यही लिए तू शादी के लिए राजी हैगा कि वो पंडित बन के आएगा और मेरी शादी तोड़वा देगा, फिर पापा यू भी ना सोचेंगे कि यू शादी के लिए राजी ना। घर वालों के संग धोखाधड़ी देख लो पापा अपने बड़े छोरा के करता होगा।
वो चूतिया बना लेगा वो तो ठीक ही, पर तुम्हें भी चूतिया बना रहा और मम्मी भी चूतिया बना रहा। हम तो चूतिया लोड़ू चंद समझ रखे यार। वो छोड़ तेने कहा मैं बेवकूफ समझ रखा हूँ जो तू हमको चूतिया बना रहा है। तेरी हिम्मत कैसे है हमारे संग ऐसा करने की? वो पापा, मुझे तेरे से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैं तेरे पे भरोसा करता था और भज्जी से अच्छा मानता था, पर तू भज्जी से अच्छा, तू तो भज्जी से भी बेकार है। भज्जी से भी ज्यादा हार्मफुल निकला तू तो। हमारा चूतिया बनाने चलो इन ढोंगी बाबा ने हिला के। बिल्कुल सही बात बोली है पापा तुमने। मैं भी यह बात सोचे करे हो कि मैं यहाँ घर में सबसे ज्यादा नालायक हूँ, पर आज पता चली है यूं तो मोते भी ज्यादा हार्मफुल है, मोते भी ज्यादा नालायक है। मेरा चूतिया बना लेता, मेरा बेवकूफ बना लेता जितना बनाना है, पर देवता समान पापा ने बेवकूफ बना रहा है, देवी समान मम्मी बेवकूफ बना रहा है। फिर तो यहाँ की नजर में तुम्हारी कोई इज्जत ही न रही। मेरे बड़े भाई जो पापन का बेवकूफ बनाता है उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती, भगवान उनको कभी माफ नहीं करता। पापन ने प्यार से समझाता कि पापा मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता, वो गूंगी है, वो बहरी है, उसके साथ में अपना जीवन नहीं बिता सकता पापा। पर तेने तो पापा चूतिया समझ रखे जो उनको बेवकूफ बनाने चला तू। अगर मैं ना होता तो तेने तो बेवकूफ बना ही दिए पापा। प्यार की बोली भी एक ऐसी चीज होती है जो अच्छे को मजबूर करती है अपनी बात को मनवाने पर। प्यार से बताता पापा ने कि मेरे को वो लड़की पसंद नहीं है, पर तेने तो लंडूरा ही समझ रखी है पापा। क्या बोल रहा दोबारा बोलियो। वो पापा मैं यूं कह रहा हूँ, याने तो चूतिया समझ रखे हो तुम, बेवकूफ बना रहे हो जो तुम्हारा। अपने पापा के साथ धोखाधड़ी। अब यहाँ पर कितना भी बड़ा अभिनेता आ जाए ना, मुझसे मना करने के खज्जी की शादी उस लड़की से नहीं होगी, अब उसकी भी नहीं चलेगी। अब तेरी उस लड़की से शादी होकर रहेगी। मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है मुझको। और अब एक दो दिन में तेरी शादी करांगे मैं वाला लड़की थे। हमारा भविष्य दिखवाएगा हमारा। भज्जी तुरंत की तुरंत नहा धो के अच्छे कपड़े लत्ते पहन के मेरे दोस्त के घर पहुंच और उससे जाकर कहे कि कल सुबह की सुबह मेरे घर पर आए। मेरे को कल रिश्ता पक्का करना है और एक दो दिन बाद शादी करनी है। पापा तुम्हारा हुक्म सराखों पर, अभी जाऊं मैं तो। और हाँ, अगर तेने कल या घर से कदम बाहर रखो ना तो मेरा शैतान बाहर लेकर तो देखेगा तू। तो सोच समझ के घर से कदम बाहर रखियो। अरे भज्जी तू आज यहाँ पे कैसे है? अब तो बेटा घर में ते कदम बाहर भी न रख रहे हो, ऐसा क्या कर रहे हो घर में जो तुम्हें बाहर डोलने का टाइम ही न मिल रहा? तो पता तो है मेरे को अपने बड़े भैया पर निगरानी रखनी पड़ रही है। वो अपनी शादी तोड़वाने के लिए रोज कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहा है। यही मारे मैं वहाँ के अगल बगल रहा हूँ। तो पता है मैंने क्या करा? क्या कर दियो? 5-6 दिन से वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ कि मैं वहाँ लड़की से शादी ना करूंगा और पापन से भी कई बार कह दी वाले ये बात पापा मानी ना है। रोज कोई ना कोई प्लानिंग बनावे शादी तोड़वाने के लिए कि पापा कैसे न कैसे करके तो मान जाने मेरी वहाँ लड़की से शादी ना कराने। तो वहाँ की कोई प्लानिंग चल ही ना रही। तो आज पता क्या प्लानिंग बनाई मैंने? वो सुबह मेरे बगल में बैठ के मुस्कुराने लगा। तो फिर मैं एक संग चौंक गया। मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ कोई टेंशन में होना चाहिए जो यहाँ की गूंगी बहरी लड़की की शादी है रही है, तो ये मुस्कुरा काहे करो है? मेरे भी होश गाबड़े उड़ गए। तो फिर मैंने आखिरकार बातें पूछ ली कि भैया क्यों मुस्कुरा रहा हो इतना? तो फिर लोनू मेरे सामने ऐसी बात करने लगा कि मुझको हनीमून पे जाना है, मुझको जल्दी से जल्दी शादी करनी है, फेरे गिरवाने और स्वागरात मनानी है, ऐसी बात करने लगा मेरे सामने। मेरा मूड खराब है ऐसी बात सुन के। मैं टेंशन में गिर गई यानी कि अभी तो 1-2 दिन पहले ये शादी न कर रहा, अब कैसे शादी करने के लिए राजी है वो? और जल्दी से जल्दी शादी करने के लिए, हनीमून पे जाने के लिए और सुहागरात मनाने के लिए इतनी जल्दी राजी कैसे है वो गूंगी बहरी लड़की से? तो फिर इतने में आ जावे एक बाबा, एक संग घर पे आके वाने तो सबके नाम बता दिए कि तेरा नाम यू है, तेरा नाम यू है, तेरा नाम यू है। मैं भी चौंक गया, अरे यार यू सब कैसे पता है? और यू सब मेरे भैया की चाल ही वाने पहले बता दिए यू सब के या का नाम यू है, या का नाम यू है और या घर में यू है यू ना है। आते खेल पहले तो लत्ता कपड़ा मांगने लगा, फिर कह रहा कि मैं तुम्हारा भविष्य बता सकता हूँ। तो फिर वाने भविष्य बताया भविष्य अभी बता रहा हूँ। देख क्या बताया वाने? मेरी गांव में मिर्च लगनी हुआ बाबा देख के तू तो पता नहीं कहीं बाबा पे विश्वास न करूं। तो फिर वो आखिरकार मेरे बड़े भैया का भविष्य बताने लगा। वो कहने लगा भैया के बारे में कि या की गूंगी बहरी लड़की से शादी होगी, युवा लड़की का नाम ऐश्वर्या है और जैसे या की शादी होगी ना तो यू 15वें दिन मर जाएगा शादी है। तो फिर वाकई यू बात सुनते ही पापा टेंशन में और मैं भी टेंशन में। अब बाबा पापन के सामने ऐसी बात कर रहा हो तो पापा भी एक बार सोचेंगे कि यार मैं वह लड़की से शादी नहीं कराऊं तो अच्छा, नहीं तो मेरे छोरा की जान चली जाएगी। वह लोनू ने यूं ही बता दी कि मेरे भैया की जान कैसे
आएगी। वो कह रहा कि 14वें दिन मेरे भैया के कॉन्डम खत्म हो जाएंगे, तब वो 15वें दिन कॉन्डम खरीदने जाएगा मार्केट में। तो फिर जैसे ही मेरा भैया मार्केट में कॉन्डम खरीदने के लिए कदम रखता तो एक कार को चल के चली जाती मेरे भैया, ऐसा कह रहा हो। तो फिर डर के मारे पापा ने शादी की मना कर दी भैया थे कि बेटा मेरे लिए तू जरूरी है, शादी जरूरी नहीं है इतनी। या बात है तो तू भी जानता होगा मैं कितना हराम करूं, इतनी आसानी से तो मैं बसा दिया ना टूटन देता। तो फिर मैंने वह बात कह दी, तेने हम सब के बारे में तो सब कुछ बता दिया, पर तेने मम्मी के बारे में सब कुछ ना बताया। तू अब मम्मी के बारे में बता, मम्मी को भविष्य बता तू। तो वह ढोंगी की गांव फट गई। भैया ने एक गलती कर दी, मैंने मम्मी के बारे में कुछ ना बताया बाबू, और वो भी यही बात सोच रहा हूँ कि मोको तो या की मम्मी के बारे में कुछ ना पता, ना नाम पता, ना या की मम्मी के बारे में कुछ जानकारी मोको। तो फिर वो घबरा गया। वो कोई के चेहरा देख कर साफ साफ पता चल गई कि या को मम्मी के बारे में लौड़ा भी जानकारी ना है। तो फिर मैंने झेड़ फैली मम्मी बुलवा दी। तो वो मम्मी के बारे में ऐसे ही चूतियापंती करने लगा तो मेरा सारा छेद दिया। ऐसी ऐसी प्लानिंग बना रहा मेरा भैया। प्लानिंग तो सही बनाई तेरे भैया ने। वैसे कैसी भी प्लानिंग बना ले वो, पर बाकी वो लड़की तो शादी हो गई रहेगी। ए भज्जी कोट पैंट पहन के कहाँ जा रहा है आज तू? वो मैं पापन के दोस्त के घर जा रहा हूँ यूके में, कि कल घर पे आ जाने और शादी पक्की कर जाने। क्या शादी? किसकी शादी? अरे मेरी जान तू गुस्सा मत हो, मेरी शादी नहीं है रही, मेरे बड़े भैया की शादी है रही है। मेरी जान तू काहे को गुस्सा है रही है, मेरी तो शादी तो ही होगी, तू काहे घबरा रही है? अभी मेरे भैया की शादी है रही है, वहाँ की शादी है तो 1-2 साल बाद तेरी और मेरे फेरे कर जाएंगे। फिर हनीमून मनाने चलेंगे। ये मार तो मैं जल्दी से जल्दी अपने बड़े भैया की शादी कराने पे चला हूँ। अच्छा तो तेरे भैया की शादी हो रही है, अच्छी बात है। तो धनुआ चल, मोगू अपने पापन के दोस्त के घर पे जाना है, ये बात बताने चलो। हाँ ठीक है चल रहा हूँ। आजा फिर जल्दी। नमस्ते अंकल। अरे नमस्ते भज्जी बेटा, नमस्ते। आज तू यहाँ पर कैसे? वो जी मैं पापन ने भेजा यहाँ पे। पापा मोते यूं कह रहे हैं कि मेरे दोस्त के घर पे चलो जा और उनसे यूं बात कह दे कि कल आ जा मैं रिश्ता पक्का करने। वो कहा ना मेरा भैया बहुत जल्दी मचा रहा शादी की, तो यही मारे मेरे पापा ने सोची है कल रिश्ता पक्का हो जावे और एक दिन में शादी हो जावे भैया की। तो यही बात बताने आया मैं तुमको यहाँ पे। आज तुम अपनी तैयारी कर लो और कल टाइम से घर पे आ जाएंगे और मेरे भैया को रिश्ता पक्का कर जाओ। हाँ अरे भज्जी बेटा ये तो तूने बहुत अच्छी खबर दी है मेरे को। मैं तो कब से तेरे पापा से जल्दी शादी के लिए जिद मचा रहा था, पर तेरे पापा ही नहीं मान रहे थे। मैं तो बहुत खुश हुआ तेरी इस बात को सुनकर। कह देना मेरे दोस्त से जाकर तेरा जिगरी यार आ रहा है रिश्ता पक्का करने के लिए। अब ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने वाली है। हाँ ठीक है जी, कह दूंगा मैं जाके। वो जी हमारी प्यारी सी भाभी ना देख रही, भाभी कहाँ है? वो बेटा बेटी बाहर गई है अपने दोस्तों के साथ घूमने। अच्छा तो वो बाहर गई है घूमने। मैं सोच रहा हूँ घर पे आया हूँ तो एक बार भाभी जिनसे भी मिलता चलूं, उनके भी हालचाल लेते चलूं और उनको यूं बता दूं कि तुम हमारी जल्दी ही भाभी बनने वाली हो। मैं तो यूं सोच रहा हूँ। पर अब क्या करो जब भाभी जी है ही ना घर पे। अरे कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर आराम कर ले, बेटी आने ही वाली होगी। ना जी इतना टाइम ना बैठने को, मुझे ये बात घर पे भी तो बतानी है तुमने जो कही है मोते। जैसी तेरी मर्जी बेटा। मैं तो सोच रहा था बेटी आते ही तेरे लिए चाय पानी बनवा दूं मैं। चाय पानी की कोई जरूरत ना, जैसी भाभी अब हमारे घर पे आएंगी ना मैं तो तभी उनके हाथ की चाय पानी पीऊंगा। अब तो मैं चल रहा हूँ। है ठीक है बेटा ठीक है। नमस्ते अंकल। नमस्ते भज्जी बेटा। नमस्ते जी। नमस्ते बेटा नमस्ते। मजा आ गया ना मेरी जान फ्री की पार्टी करने में। हाँ सही बोल रहे हो, बहुत मजा आया है फ्री की पार्टी करने में। अगर याद जैसी गूंगी बहरी मालदार लड़की हमारे साथ हो तो कौन के मजा ना आएंगे। बेचारी कितनी भोली है, बस एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो कि यार मुझे यू चीज खाने का मन कर रहा हो तो झड़ी खवा दे हमको। एक बार भी हमसे यूं ना कहवे कि थोड़े बहुत पैसा तुम भी मिला लो जब पार्टी कर लेंगे। बस झूठने को मैसेज कर दो कि हमको यू खाना हो कि यू खाना हो, झड़ी मंगा लेगी। हमारी शकल माई तो ऐसा देख रही है जैसे हमारी बातों में समझ रही हो, सुन रही हो। ए गूंगी बहरी तेरी वजह तो ये समझ कर पा रहे हम। अरे ऐश्वर्या तू यह बात समझ क्यों ना रही, हम तेरे कोई दोस्त वोस्त ना है, हम तो बस तोते पैसा ऐठने के लिए खर्चा पानी करवाने के लिए दोस्ती निभा रहे हैं। तो जैसी गूंगी बहरी लड़की है कौन दोस्त बनाएगा। यू सोच रही होगी कि मेरी तारीफ कर रहे हो, पर या यू ना पता या कि हम बेइज्जती कर रहे हैं या कि झंड मार रहे हैं। एक काम हमें देख रही है, सास के कान पे ऐसा लगाऊंगा हाँ पलंग मोह कर लेगी। एक और पिज्जा मंगा ले या कि फोन पे मैसेज करके। ना आज ना मंगा रहे, अब कल मंगाएंगे। माधर चोत गूंगी बहरी मासूम लड़की का फायदा उठा रहे हो दोनों तुम। इतनी अच्छी दोस्त ढूंढते भी न मिलेगी तुमको जो तुम्हारे एक कहने पे तुम्हारे लिए खाने को मंगा देवे। और तू यही के मुंह पे आके बेइज्जती मार रहा है। वो तुमको अपना जिगरी दोस्त समझ रही है और तुम यहाँ के संग गद्दारी कर रहे हो। खाने पीने के लिए संग रह रहे हो तुम यहाँ के। एक
ऐसे यहाँ पे आके चपड़ी चपर मचा रहे हो तू मेरे मुंह पे, सीधा लेकर जा। तू का धाल ले हम ते, हम दोस्ती निभावे या ना निभावे, तू का ले या बात ते आके यहाँ पे गालन बजा रहे हो। मैं बताऊं कालू में तुमसे, बताऊंगा अभी। ए चलो जो सास के नहीं झाम झूम दूंगा, हाँ बकवास करवा दूंगा अभी। धनुआ में लंडूरी भी पकड़ देवा के भूत पे दो। तेरी तो रुक जा, कहाँ भाग रही है, रुक जा रुक जा। माधर चोद फायदा उठा रहे हैं, फायदा वा मासूम लड़की का फायदा उठा रहे हैं। तुरंत की तुरंत कर दो मेरी होने वाली भाभी के सामने से। जा रहा हूँ भैया, जा रहा हूँ। बता कैसा मतलबी दोस्त है, बस खाने पीने के लिए दोस्ती कर रहा है। भज्जी मोको ऐसा काहे को लग रहा है, तेरी भाभी तेरी तरफ घुन्ना रही है। मो लगे इनको यूं लग रहा है कि हमने खामखा इनके दोस्तन पे बजाया हुआ है। इनको समझाते ना काहे को बजाया वहाँ पे। हाँ या बात है तो सही कह रहा हो तो।